बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से है और वो ये है कि हुकूमत ने नज़रसानी की एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, जो कि एतराज़ात के बाद वापस दे दी गई है। लेकिन हुकूमत जो है वो इसे एतराज़ दूर करने के बाद अब दोबारा दायर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करेगी। और जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उन्हें याद होगा कि आज से एक माह पहले जब ये फैसला आया जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से, उसके बाद ही मैंने ये खबर दी थी अपने वीलॉग में कि हुकूमत जो है वो इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी और वो दोबारा से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आएगी और इस हवाले से बातचीत भी जो है वो चल रही है। 27 अप्रैल का मेरा ये वीलॉग है, आप उसे देख भी सकते हैं और मैं इस वीडियो के एंड पे जो कार्ड्स हैं उस पे भी ये वो अपनी जो पुरानी वीडियो है वो शेयर कर दूंगा। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इस इम्पोर्टेंट मामले में हमें वक्त दिया। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं मामले की तरफ आता हूँ। हुकूमत जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करती है, एतराज़ लगता है, उसके बाद वो वापस हो जाती है। हुकूमत अब कहती है कि हम एतराज़ात दूर करने के बाद दोबारा इसे दायर करेंगे। तो कैसे देख रहे हैं इस मामले को आप? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी दी हुई खबर जो है वो सच साबित हुई। ज़बरदस्त जी। अच्छा, ये मामला इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि दरखास्त जो नज़रसानी दरखास्त से बल्कि दूसरी नज़रसानी दरखास्त जो है वो कहा जाना चाहिए। ये जो नज़रसानी दरखास्त है वो वापस नहीं हुई, मतलब वापस हुई है, मुस्तरद नहीं हुई। वापस उन्होंने की है, हाँ, वापस उन्होंने की है एतराज लगाकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने। और ये भी है कि सख्त एतराज़ात लगाए कि जुबान जो है वो सख्त है इस दरखास्त की। और लेकिन दरखास्त मुस्तरद नहीं हुई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो है इसके ऊपर ज़ाती नुक्ता नज़र वही है जिस तरह आपने खबर भी पहले दी थी और हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। और अभी भी मैं यही समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस मामले को खाली नहीं छोड़ेगी और छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में देखिए, इससे पहले तो जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगता रहा कि वो मुकद्दस गायें हैं, उनका एहतसाब नहीं हो सकता। और बाज़ जगहों के ऊपर लोग ये बात करते हुए दुरुस्त भी नजर आते हैं कई ऐसे मामलात के ऊपर, साबिक फौजी जर्नैलों के हवाले से। मैं उनके कोई किसी माली एहतसाब की बात नहीं कर रहा। बहरहाल यही मामले के ऊपर बात की जा सकती है कि वो जो गैर आइनी हुकूमतें थी उनका उस तरह से एहतसाब नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जगह फौज कहती है कि उनका एक अपना इंटरनल सिस्टम है जिसके तहत जो है वो सजाएं होती हैं। और वो हम सुनते भी रहते हैं, बात दुरुस्त है। वाकई वो उधर सजाएं होती भी रहती हैं और इतलात खबरें आती भी रहती हैं और उनका एक इंटरनल एहतसाब का सिस्टम है भी। लेकिन ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट थी ज़्यादा कि क्या अब पाकिस्तान में जो है वो जजेस को और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या जो जुडिशरी है उनको हम ये समझ लें कि इल्ज़ाम तो पहले एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगता रहा, तो उनको हम ये समझ लें कि पाकिस्तान में एक और इदारा जो है वो ये चाह रहा है कि वो इस वक्त मुकद्दस गायें हैं या उनका जो एहतसाब है वो नहीं किया जा सकता। और मामला भी ऐसा देखिए, इसमें जो जिस तरह से लोग इसको प्ले कर रहे हैं कई टीवी चैनल, जब ये पिछले महीने जब ये फैसला आया, लोग ये जाहिर कर रहे हैं कि शायद जैसे उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दे दी है या वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि उन्होंने एहसासे कैसे बनाए हैं। देखिए, फैसला ये आया है कि एफबीआर से इस मामले को वापस ले लिया जाए, यानी जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, अब इस मामले की तहकीकात ना कराएं। ये तो किसी जगह पे उन्होंने ना अपनी को मनी ट्रेल दी है, ना उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एसेट्स कैसे बनाए, यानी उन्होंने इस मामले को रोक दिया है। अच्छा, अब इस मामले को हुकूमत नहीं छोड़ेगी और वो खास तौर पे पिछले दिनों आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक जो है वो इंटरनेशनल इदारे को, इंडिपेंडेंट को। और उसमें वो खैर उसमें भी कभी ज़्यादा भी बात होगी, जिस तरह से वो साहब जो बैठे थे, जो तैयारी भी बिल्कुल नहीं करके आए थे, उसके ऊपर फिर तो आगे बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अलवी साहब ने वहीं पे ये जाहिर कर दिया था और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि वो इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है और इसीलिए ये मामले को दोबारा लेकर आया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही, वो बात यह है कि हुकूमत ने यह दरखास्त की है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच देखे। अब ये इससे पहले 10 रुकनी बेंच ने देखा। अब 10 रुकनी बेंच में भी पहले 50-50 इसकी इतलात आई, पहले 6 उस तरफ आने की इतलात आई, फिर जब फैसला आया तो 6 फाइज साहब की तरफ नजर आए। तो पहले लेकिन फाइज साहब का अपना मामला 5-5 से सेटल हुआ है। सरीना साहब के मामले में, जो सरीना साहब है उनका मामला 6-4 से है। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मामले के ऊपर वो कह रहे हैं, उनकी दरखास्त ये है कि फुल कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस मुश्तमिल। और ये अगर हो जाता है तो सिचुएशन जो है वो ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी, ये मामला रुकता नजर नहीं आएगा। सही। अच्छा, आपने फैसले की बात की
कि अभी तफसीली फैसला इस पर नहीं आया, एक शॉर्ट ऑर्डर था उसमें कहा गया तहकीकात ना की जाए, अभी तफसीली फैसला नहीं आया, डिटेल रीजन इसमें नहीं आई। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने थोड़ी जल्दी कर ली है, पहले डिटेल फैसला आता उसको पढ़ते उसके मुताबिक जाते, क्योंकि क्या अभी किसी तरह से पहले चूंकि हुकूमत आ गई है तो वो जो फैसला लिखा जाना है उसके ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इस वक्त हुकूमत के पास अगर देखा जाए तो 4 किस्म के आईनी और कानूनी दिमाग हैं। एक तो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ कि वो काफ़ी जो है वो वेल अवेयर आइन और कानून के हवाले से, और उनका जो कंडक्ट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। सही। दूसरा, उनके पास फ़रोग नसीम साहब है, उनका भी एक पूरा आइन और कानून का बैकग्राउंड है। तीसरा, उनके पास अब अली जफ़र साहब भी आ गए हैं, जो एस एम जफ़र साहब के साथ जाते हैं, आइन और कानून के माहिर हैं। फिर फ़रोग नसीम साहब हैं, जिनके ऊपर इमरान खान साहब बड़ा ट्रस्ट करते हैं कि उनको भी जो है वो अक्सर एहतसाब किस्म के मामलों में वही होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं अपनी ज़ाती राय ये तो दे सकता हूँ कि वाकई इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचने के बाद तो है लाइक कि अभी जब तफसीली फैसला आया नहीं तो हुकूमत कैसे इसके रिव्यू में जो है वो चली गई और उसको देखे बगैर कि तफसीली फैसला क्या है, और जजेस ने पॉइंट्स क्या दिए हैं, उन 6 जजेस ने जिन्होंने इस मामले को कहा है, रोका है कि ना भेजें उसको एफबीआर की तरफ, उनके पॉइंट्स क्या हैं, उन्होंने क्यों जो है वो इस मामले को नहीं जो है वो उस तरह से मतलब इस मामले को जो है वो जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का क्यों नहीं कहा। तो हुकूमत ने इसको देखे बगैर जो है किस तरह से कर दिया। लेकिन इसमें मामला ये है कि ये जो 4 दिमाग का मैंने आपके सामने जिक्र किया, डेफिनेटली उनके पास इतलात भी होती हैं, मालूमात भी होती हैं, कुछ गुनसुन भी होती है। हो सकता है उनके पास कुछ गुनसुन भी हो कि फैसले के ऊपर क्या लिखा हुआ है, फैसले में क्या चीजें आ रही हैं। तो बहरहाल ये डिसीजन, क्योंकि वैसे ये मामला भी काफी लंबा होता जा रहा था, काफी मतलब दिन इसको गुजर चुके हैं, अभी तक फैसला जो है नहीं आया। मेरे ख्याल से गालिबन शायद 1 माह के करीब गुजर गया होगा इसको, तो अभी तक ये फैसला भी नहीं आया। शायद ये भी एक रीजन हो सकती है कि मामले को निपटाना चाह रहे हैं। अच्छा बहरहाल यहाँ पर एक और जो पॉइंट उठाया जा भी रहा है, बहुत सारे हमारे नाज़रीन के माइंड में भी सवाल होगा कि जब सबसे पहला फैसला आया, जब ये मामला एफबीआर को भेजा गया, उसके बाद काजी फायद ईसा साहब जो है वो नजर सानी में आए, तो उस वक्त हुकूमत आ सकती थी नजर सानी में, अगर वो आती तो शायद कुछ कंडीशन जो है वो चेंज होती। जी बिल्कुल, एक राय ये थी बिल्कुल उस वक्त, और हुकूमत इसके ऊपर सोच भी रही थी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये शायद मामला एफबीआर की तरफ जाता हुआ लग रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये भी कहा था कोर्ट ने कि एफबीआर जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा, और वो रिपोर्ट अपनी जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही को देगा, वहीं पे जो उनके रजिस्ट्रार है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है या बेंच जो है ये उसके ऊपर दोबारा भी बैठ सकता है या फैसला कर सकता है। कुछ इस किस्म का वो फैसला था। तो इसलिए शायद हुकूमत मामला एंड में उधर ही जाना था, तो हुकूमत शायद उस वक्त थोड़ा सा जो है वो इजी लेगी इस सारे मामले को, कि हो सकता है उस वक्त अगर वो रिव्यू में जाते, और वो क्योंकि रेफरेंस तो जो है वो तमाम जजेस ने उसको खत्म कर दिया था, उड़ा दिया था, सिर्फ मामला जो है उसको भेजा था, क्योंकि रेफरेंस जो काजी फाइसा को एक किस्म का ये कहना चाहिए कि नाअहल करने का या वहां से हटाने का मामला था, मतलब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए, उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया था और एफबीआर को मजीद तहकीक का कहा गया था। तो यह बात आपकी दुरुस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब। अच्छा, इसमें एक अहम बात मैं थोड़ी ऐड भी कर दूं जो आपने भी हमारे नाजरीन को बताई, कि ये जो एतराज़ लगा है इसका बेसिकली मकसद ये है कि कुछ दरख्वास्त में ख़राबी थी, उसको दुरुस्त करने के लिए कि ये चीज़ें ठीक कर लें आप, उसके बाद दोबारा दरख्वास्त जो है वो लेकर आ जाएं। यानी कि मतलब एक मुस्तरद की भी आपने बात की, यानी कि अभी जो दरख्वास्त दोबारा आएगी वो मजीद जो मजबूत है वो होकर उसमें मजीद जो है वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी कि दोबारा से जो है वो एतराज़ लग जाए। तो एक किस्म का ये फ़ायदा ही हुआ है हुकूमत को कि एतराज़ात उनके अब जो है वो दूर हो जाएंगे, और जब आगे केस पुट ऑन किया जाएगा तो वो इसका शायद उनको कोई ना कोई जो है वो फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। इसमें एक पॉइंट और भी है, अगर आप इजाजत मुझे दें, उसमें एक पॉइंट ये है, शायद आप उसकी तरफ नजर नहीं गई लेकिन लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो पॉइंट ये है कि बाज लोग ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत क्योंकि चली गई है, उन्होंने कहा रिव्यू करें, तो अभी क्योंकि तफसीली फैसला नहीं आया, तो कई लोग ये बात कर रहे हैं कि अब तफसीली फैसला लिखने में कोई हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा पॉइंट ना आ जाए, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नहली के हवाले से, या वो क्या उस अपने फैसले के अंदर, जजमेंट के अंदर इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी चीज ना दे दें। इस किस्म की लोग बात कर रहे हैं। उसके ऊपर मेरा एक नुक्ता नजर है, अगर आप वो चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। वो मेरा नुक्ता नजर ये है कि वो ऐसा मुमकिन नहीं है जो ये लोग अब बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो तफसीली फैसला आ रहा है ये इस केस के ऊपर आ रहा है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का रिव्यू था कि इसको एफबीआर ना भेजा जाए मामले के ऊपर, वो इसी के ऊपर अपने दलाइल देंगे। वो जो लोग इस बात से खौफजदा हैं या डर रहे हैं, या जो लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ को लिख दें, वो कोर्ट के पास चांस पहले फैसले में था, जब उन्होंने 10 के 10 जजेस ने रेफरेंस उड़ा दिया था, तो उस वक्त अगर उन्होंने इसमें इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला देना होता तो उन्होंने उस वक्त देते वो,
या उस वक्त वो ये कह सकते थे कि इमरान खान ने बदनीति की है या आरिफ अलवी ने बदनीति की है या किसी और इदारे ने। आपको याद होगा कि उस वक्त सिवाय एक जज के जो है वो बाकी सही। किसी जज ने ये बात नहीं की थी, और अक्सरियत ने जो है वो यही कहा था कि इस मामले के ऊपर जो है वो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद की, बल्कि कहा गया था बाकायदा अक्सरियती फैसले में कि इसके अंदर हुकूमत की बदनीति शामिल नहीं है, और जो फौजी इदारों को भी मलाइन किया गया था उनके मतलब भी कहा गया था कि इसकी बेस हरगिज जो है वो पिंडी जो जो फैजाबाद वाला धरना है वो उसकी बेस नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी जस्टिस काजी फायज ईसा की यानी कि नजरसानी और उसको हम लोग बहुत सारे मिक्स मिक्स कर कर रहे हैं, तो ये बात नाजरीन बड़ी अहम है और ये जो है वो समझने वाली भी है। बहुत शुक्रिया फैज साहब, आपने हमारे नाजरीन को एक मरतबा फिर जो तमाम तर पेचीदा डिटेल्स थी, समझने वाली चीज़ें थी, उनसे जो है वो आपने अच्छे अंदाज में समझाया। नाजरीन, मुझे और फयाज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।